कि आर्यों ने कहा था कि धर्मादेश है, ये धर्म का आदेश है। उनका एक धर्म था जिसमें शूद्र शिक्षा नहीं ले सकता था, और उसी के शिकार हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी हुए थे। जब विद्यालय गए थे तो एडमिशन नहीं किया गया, खदेड़ दिया गया। शाहू जी महाराज के हस्तक्षेप के बाद वायसराय ने कहा कि सुनो, किसने अंबेडकर का एडमिशन नहीं लिया? ये भारत के अंदर ब्रिटिश हुकूमत ने 1856 में अपना संविधान लिखा है, और उस संविधान में सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बेगार प्रथा, दास प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा, बहुत सारी प्रथाओं का अंत कर दिया गया है। और अंग्रेजों के लिखे हुए उस संविधान में सभी को पढ़ने का, सभी को मंदिर जाने का, सभी को धन रखने का अधिकार दे दिया गया है। अगर तुमने अंबेडकर का एडमिशन नहीं किया तो तुम्हारे स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये इतना हस्तक्षेप के बाद बाबा साहब को स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, और सशक्त मौका मिला कि ये बच्चा सभी बच्चों के साथ टेबल पर बैठकर नहीं पढ़ेगा, इसको मानना होगा। उन्होंने माना, ये चट्टी पर बैठकर पढ़ेगा एक किनारे। ये बच्चा इंटरवल में सभी बच्चों के साथ खेलेगा नहीं खेलेंगे। ये बच्चा टोटी पर पानी पीने सभी बच्चों के साथ नहीं जाएगा, ये बच्चा अपने घर से पानी पीने के लिए लाएगा। इन शर्तों के बाद तो पढ़ने का अवसर मिला, और जब से हमें पढ़ने का अवसर मिला तब से आपको अधिकार मिला। कुछ संस्थानों में आरक्षण क्या है? आरक्षण ये चीज है कि हमें धर्मादेश के नाम पर शिक्षा से वंचित किया गया, संस्थानों से वंचित किया गया, आगे बढ़ने से रोका गया, हमें शुद्ध धन रखने से रोका गया, हमें दौलत रखने से रोका गया, हमें मंदिर में जाने से रोका गया, हमें कुर्सी पर बैठने से रोका गया, हमें सड़क पर चलने से रोका गया। इसलिए हम पिछड़ गए लोग जो भारत के मूल निवासी थे, वो आर्यों से भयभीत होकर के उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। भारत 4 बार गुलाम हुआ है। सबसे बड़ी गुलामी आर्यों की थी, दूसरी गुलामी जो आप कहते हैं मुगलों की। बड़ा लंबा बोलना है, अगर समय नहीं है भैया के पास तो अब मैं बताऊं। मुगलों में टीपू सुल्तान जब आया तो उस समय हमारे हिंदू वर्ग के लोग हिंदुओं की, इस देश के मूल निवासी लड़कियों को ऊपर कपड़ा नहीं पहनने दे रहे थे। कमर के नीचे तो किसी तरह से ढक लो, लेकिन कमर के ऊपर चाहे तुम जवान हो गई तब भी कपड़े नहीं पहनना था। अगर कोई अपनी बेटी को कपड़ा पहना देता था तो उसे एक कर लगाया जाता था, उसके पिता को दंडित किया जाता था। और जब मुगलों का आगमन हुआ, टीपू सुल्तान इस देश से आया और देखा कि कुछ बेटियां तो कपड़ा पहन रही हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोगों की बेटियों को नंगा रखा जाता है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ ये धर्म है, यहाँ का धर्मादेश है। टीपू सुल्तान ने कहा ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता जहाँ बेटियां नंगी की जाती हों और नंगा रखा जाता हो, कुछ को कपड़े दिए जाते हों। टीपू सुल्तान ने कहा हम तो अपनी बहू बेटियों को पैर नहीं दिखने देते हैं, नकाबों से ढक देते हैं। और एक कौन सा धर्म है कि कमर के ऊपर बेटियों को नंगा रखता है? इसलिए उनके छाती पर कपड़ा फेंकने का काम टीपू सुल्तान ने किया था। यही कारण है कि जब टीपू सुल्तान फिल्म बनी है तो आरएसएस और भाजपा के लोग सिनेमा हॉलों में आग लगाने लगे हैं। आप इस बात को समझते क्यों नहीं हैं? देवदासी प्रथा, देवदासी कौन थी? इस देश के मूल निवासियों के घर में पैदा हुई पहली बेटी को देवदासी बनाया जाता था, और मठ और मंदिरों में जाकर के पंडा और पुजारियों की शारीरिक सेवा देती है, अय्यासी का साधन बनती थी हमारी बहु बेटियां। इसको अंग्रेजों ने खत्म किया, और अंग्रेज खत्म करते करते आए। जब अंग्रेजों से हमें आजादी मिली तो हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये संविधान कई बार कहिए संविधान, ये 2 शब्दों को जोड़कर बना है, सम प्लस विधान। सम माने होता है बराबर, और विधान माने होता है रूल। जिसकी पुस्तक के अंदर बराबरी का रूल हो, सूत्र से लेकर ब्राह्मण तक एक रास्ते से गुजर सकता हो, एक बाजार में टहल सकता हो, एक मंच पर बैठ सकता हो, एक स्कूल में पढ़ सकता हो, एक साथ पूजा कर सकता हो, एक साथ नदी में स्नान कर सकता हो, वो भारत के मूल निवासियों की आत्मा रहती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में। हमारी आत्मा का दस्तावेज है बाबा साहब का संविधान। उनके संविधान की बदौलत हम कुर्सी पर बैठे हैं, वहाँ आप कुर्सी पर बैठे हैं। आज उसी संविधान की बदौलत मैं बोल रहा हूँ, उसी संविधान के बदौलत मैं गाड़ी से चलूंगा, उसी संविधान के बदौलत आपका लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। भारत का संविधान आपके साथ खेतों में हल भी चलाता है, और जो खेती है आपकी
वो भी भारत के संविधान ने दिया है। इसलिए संविधान की हत्या करने की कोशिश हुई, संविधान समाप्त करने की कोशिश हुई, तो मैं मोदी और जोगी जैसे हजारों लाखों जोगी और मोदी को चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान का एक देश का मूल निवासी अपने इस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए बहुत सारी गर्दनें कटवा देगा और काट लेगा, लेकिन संविधान को बदलने नहीं देगा, संविधान को बदलने नहीं देगा। जो संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं मुगालते में हैं, और आप लोग जागिए, जागिए इसलिए कि जगेंगे नहीं तो फिर चूक हो जाएगी, चूक हो जाएगी। 400 के पार संविधान पर वार इसके लिए मांगा जा रहा था। इस देश के लोग समझ नहीं रहे थे। मैं तभी बोल रहा था कि भाई क्यों 400 पार, जब 272 में ही तुम्हारी बहुमत हो जाएगी और तुम बहुमत के प्रधानमंत्री बन जाओगे, तो 400 के पार ओवर एमपी क्यों मांग रहे हो? ओवर एमपी वो इसलिए मांग रहा था अब की बार 400 पार इसलिए कि करना है संविधान पर वार। वो संविधान हम बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, और जो संविधान को बदलना चाहता है वो समझ लीजिए कि इस विचारधारा का समर्थक है, गैर बराबरी लाना चाहता है। और आप लोग कहते हैं कि मनुवादियों ने मनुवाद क्या है, समझ मनुवाद क्या है? जो विचारधारा आदमी और आदमी के बीच में भेद करती हो, छोटा बड़ा बनाती हो, नफरत पैदा करती हो, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के और किसी भी क्षेत्र में गैर बराबरी पैदा करती हो, उसे मनोवाद कहते हैं। किसी जात का नाम मत लीजिएगा। अगर हमारे यादव में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे चमारों से, धोबी से, पासी से नफरत करते होंगे तो वो भी मनोवादी हैं। इसलिए उनको समतावादी होना होगा और हर इंसान को गले लगाना होगा। वो समाजवादी कहा जाएगा। वो समाजवादी है जो किसी से नफरत करेगा, गैर बराबरी को समर्थन देगा, वो मनोवादी है। निश्चित रूप से वो समाजवादी नहीं हो सकता। बहुत सारी बातों की जानकारी देने से हम एक तरह से समय हो गया, अब क्या करें, नहीं तो बहुतों कुछ बताते कि कैसे कैसे क्या हुआ। मंच के बाद हम चाहेंगे कि आपको बीच में बैठकर आप कैडर मीटिंग देता हो। आप धर्म को समझिए, वेद और रामायण को पढ़ना बंद कर दीजिए। निश्चित रूप से आप संविधान को पढ़िए। हर घर में रवि सिंह यादव की सच्ची रामायण की किताब होनी चाहिए और हर घर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान होना चाहिए। जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और रवि सिंह यादव, रामास्वामी पेरियार की लिखी हुई पुस्तकें आपके घरों में आ जाएंगी और बच्चे पढ़ने लगेंगे, उसी दिन दिल्ली के सिंहासन पर इस देश का गरीब